अगर आप चाहते हैं कि मेरे नई रेसिपीज पे आपकी फ़ोन की घंटी बजे तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को भी बजाएं। हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोकी। हिंदुस्तानी खाने में और हिंदुस्तान में हरी चटनी का बहुत महत्व होता है। बहुत अलग अलग प्रकार की चटनियाँ बनती है कोरिएंडर और मिंट, धनिया और पुदीने के साथ। एक बेसिक जो बनती है मैं आपको वो सिखाता हूँ और उसके 3 वर्जन बन जाए, एक प्लेन, एक दही के साथ, एक मेयो के साथ। तो सबसे पहले कोरिएंडर चटनी बना लेते हैं। उसके लिए प्रोपोर्शन मैं आपको बताता हूँ। 2 भाग कोरिएंडर होगा और 1 भाग मिंट का होगा, तब जाके आपकी जो चटनी है ना उसका कलर बेहतरीन होगा। मिंट अगर ज़्यादा हुआ और मिंट गलती से समझ आइए कि थोड़ा भी पुराना हुआ ना, चटनी जल्दी काली पड़ जाएगी। तो ये धनिया एक सबसे पहले ले लेते हैं, ढेर सारा। मैं लगभग जैसे मैंने कहा कि 2 भाग धनिया का मतलब 2 कप धनिया, ठीक है जी, ये ले लेते हैं और इसमें पुदीना डाल लेते हैं, हाफ द प्रोपोर्शन, ठीक है जी। तो 2 कप धनिया, 1 कप पुदीना के पत्ते ये ले लिए। तीखी कितनी बनानी है आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 3 मिर्चें यूज कर रहा हूँ, तोड़ के इस तरह से डाल देते हैं। अदरक का टुकड़ा, ये आधा इंच का टुकड़ा लें और डाल लें, चॉप करके डालें, वैसे धो के पील करके डाल सकते। नींबू का रस, 1 नींबू का रस मैं अभी डाल लेता हूं। अब इसे ग्राइंड करना है, चेक कर लेते हैं। जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी जरूर डाल लें, इसमें ग्राइंडिंग में आसानी होगी। 1-2 बड़े चम्मच पानी, ज्यादा मत डालिएगा। ये लीजिए, बढ़िया हरी चटनी तैयार, बिल्कुल मजेदार, एब्सोल्युटली ग्रीन। हरे रंग का कंप्लेन आता है मुझे अक्सर, मुझे कहते हैं कि शेफ हरा कैसे बनाया जाए, काली पड़ जाती है। अब आप खुद देखेंगे ये कितनी ग्रीन है। इसमें अब सीजनिंग आपने डालनी है। सीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑनेस्टली सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ तो नमक और काला नमक, बस ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और काला नमक जो है वो आधा छोटा चम्मच डालें और नमक जो है स्वाद अनुसार करके डालें और नमक शमक करते रहें। अगर आपको आपके घर पे चाट मसाला है तो वो भी थोड़ा सा डाल लें, 1/4 छोटा चम्मच। वो अगर नहीं भी है, यहाँ ग्रीन चटनी में आवश्यकता नहीं है। इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए, नंबर 1 प्लेन ग्रीन चटनी, ठीक है जी, ये बिल्कुल बढ़िया तैयार। ये इसकी खुशबू इतनी बढ़िया है ना, आई टेल यू, मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। ग्रीन चटनी है ही ऐसी चीज़, पकौड़ों के साथ, सॉल्टेड बिस्किट के साथ, कबाब्स के साथ बहुत मज़ेदार, पराठे भी हों बहुत मज़ेदार हो। तो बेसिक चटनी तैयार है और मैं आपको बताता हूँ कैसे 3 वेरिएंट्स हम निकाल सकते हैं इसमें। तो बेसिक चटनी मैं निकाल लेता हूँ इसमें, एक छोटे से इसमें। ये देखिए, बिल्कुल हरी, गाढ़ी, पतली, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। तो ये अब जो होटलों में मिलती है, ठीक है जी, ये ग्रीन चटनी पीस ली आप, ये इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर लेते हैं। तो 3-3 बड़े चम्मच लगभग चटनी मिल गई। देखिए 3-3 बड़े चम्मच हो गए। अब 1 भाग में जो है दही मिला लेते हैं। अब दही भी बड़े ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा नहीं। मैंने 3 बड़े चम्मच हरी चटनी के लिए उसमें 3 चम्मच दही के डाले, ज़्यादा पतली नहीं करनी। अब इसे मिक्स कर ली। ये देखिए, ये हो गई होटलों वाली चटनी, बहुत मज़ेदार। इसकी सीजनिंग आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अगर आपको तीखा और लगना है, नींबू और डालना है, वो आप डाल सकते हैं। ये एक चटनी तैयार। इसको परोसने के लिए देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल, ठीक है, ये जनरली जो रेस्टोरेंट मिलती है। अब इसका कलर देखिए, अचानक से कलर देखिए कैसे बदल गया। अब ये इसको यहाँ रख लेते हैं। तो ये चटनी बिल्कुल तैयार है। ये होटल स्टाइल है, ठीक है जी। अब आज के ज़माने में लोग ये बहुत यूज़ कर रहे हैं। अब क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं बताता हूँ। मेयोनेज़, ठीक है जी, मेयो भी डाल लेते हैं इसमें। अगेन सिमिलर क्वांटिटी में 3 बड़े चम्मच मेयो के डाल दें और ये जो चटनी है इसमें मिक्स कर लें। तो मिंट मेयो, कोरिएंडर मिंट मेयो जो है, ये देखिए ये तैयार हो। अब इसका एडवांटेज क्या मैं आपको बताता हूँ कि ये मिंट मेयो आपके
प्रोफेशनल लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेंट चलाते हैं उसके लिए बढ़िया है, केटरिंग चलाते हैं उसके लिए बढ़िया, क्योंकि इसमें पानी नहीं छूटता। लेकिन जैसे ही मैंने मेयो मिलाया तो आपको सीजनिंग थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा नमक आपको और डालना पड़ेगा, पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी, ये आपने डालना ही है। थोड़ा सा काला नमक और डालना, मतलब आप समझिए कि 1/4 टीस्पून जो है आपने बढ़ाना है। और सेम वे 1/4 टीस्पून चाट मसाला भी बढ़ाना है। मेयो में ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। तो आपने वो सीजनिंग करेक्ट करना है। लेमन जूस भी आप चेक कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ी तो वो भी डालें। अब ये चटनी जो है ये थोड़ी थिक, मतलब बढ़िया लगती है, इसमें पानी नहीं छूटता, इसकी ग्रीननेस ज़्यादा समय तक रहेगी। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, पता चला चटनी बना ली, फ्रिज में रखनी, तो ये 3-4 दिन रह सकती है इस कलर में। और इसको परोसने के लिए ये लीजिए। अब इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं, ये इसकी थिकनेस अलग ही है, मेयो वाली थिकनेस। अब ये ग्रीन चटनियाँ देखिए, वाह, 3 टाइप्स ऑफ ग्रीन चटनी। आपने एक चटनी पीसी, उसमें 3 प्रकार की निकल गई। आप अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो प्लेन विदाउट दही बहुत बढ़िया है। रेस्टोरेंट चलाते हैं तो ये बढ़िया है, ये घर के लिए भी चल जाएगी। और रेस्टोरेंट में लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाली चीज़ चाहिए तो ये मिंट मेयो बढ़िया है। केटरिंग के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है। पंजाब में तो ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं आजकल ढाबों में ये यूज़ करते हैं, केटरिंग में ये यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट्स में ये यूज़ करते हैं। तो आपने 3 प्रकार की हरी चटनी देख ली, बस मज़े से बना के खाएं, अलग अलग दिन अलग अलग स्टाइल।